मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस आ चुकी है। बाकायदा एक ऑर्डर यूपी गवर्नमेंट से एक ऑर्डर हुआ है जिसमें कि फीस को तय किया गया है कि एमबीबीएस के जो जो एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए क्या फीस वो चार्ज कर सकते हैं। याद रखिए, फीस की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। इस बात को कैलकुलेट जरूर कर लें आप। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बुरे नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट बैड। ठीक है, मतलब ये बोलूंगा मैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अच्छे तो हैं, लेकिन क्या हमको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा? उसका जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उस पैसे को हम रिकवर कैसे करेंगे? क्या उसके बदले जो हमें डिग्री मिलेगी वो डिग्री से हम और आगे जा पाएंगे? ये कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अपने आप से भी करना चाहिए। पेरेंट्स को, बच्चे को और जो है जो फाइनेंशियल प्लानर को बैठकर साथ में बात करना चाहिए कि भाई देखो, हम ये पैसा इस पर्टिकुलर डिग्री में खर्च कर रहे हैं और इसका पर्पस ये है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ठीक है, तो पहले एक बार हम पहले फीस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर उस पर हम आगे बात करेंगे। मतलब आज का जो सेशन है, ये जो मैं आपको छोटा सा जो वीडियो बना रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि भावनाओं में ना बहे, सोच समझ कर निर्णय लें और फिर एक बार निर्णय ले लिया तो उस पर फिर अडिग रहे ताकि वो निर्णय का परिणाम आपको सही से मिल सके। जैसे जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हापुड़, उसकी फीस जो है वो है 14,42,654 रुपए। मतलब मान लेता हूं मैं कि देखिए, फीस के भी अलग अलग कंपोनेंट। ये सिर्फ एजुकेशनल फीस की बात चलिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी मतलब जो ट्यूशन फी है उसकी बात चल रही है। हॉस्टल वगैरह के चार्जेस अलग हैं। तो जो जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ का है उसकी फीस है 14,42,000 रुपया। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़ है, उसकी फीस है 11,81,000 रुपया। सकल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च ग्रेटर नोएडा शारदा विद्यालय, इसकी फीस है 15,23,000 रुपया। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर, फीस है 17,16,000 रुपये। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी की फीस है 13,21,000 रुपये। यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रयागराज की फीस है 11,90,000 रुपये। मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी की फीस है 11,21,000 रुपये। टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, फीस है 18,70,000 रुपये। ईयरली फीस की बात चल रही है। ठीक है, फिर नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कानपुर 12,14,000 रुपये। फिर कांति देवी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मथुरा 12,28,000 रुपये। कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा 11,73,000 रुपये। रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कानपुर 15,19,000 रुपये। रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर हापुड़ 13,09,000 रुपये। श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली 19,78,000 रुपये। सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ 14,22,000 रुपये। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी 16,85,000 रुपये। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर 16,72,000 रुपये। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली 18,72,000 रुपये। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर 12,92,000 रुपये। राष्ट्रीय मेडिकल इंस्टीट्यूट बरेली 17,68,000 रुपये। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ 11,03,000 रुपये। सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव 11,60,000 रुपये। नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेरठ 12,19,000 रुपये। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज एंड रोहिलखंड हॉस्पिटल शाहजहांपुर 14,52,000 रुपये। वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गजरोला अमरोहा 11,10,000 रुपये। SKS मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मथुरा 12,14,000 रुपये। श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संभल 14,14,000 रुपये। अजय सांगल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामली 14,14,000 रुपये। KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल महाराजगंज 14,14,000 रुपये। श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर गोरखपुर 14 लाख रुपीज। BS कुशवाहा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कानपुर 14 लाख रुपए। मतलब
एवरेज फीस देखेंगे आप इनकी तो तकरीबन 13 लाख 14 लाख रुपए के आसपास फीस आ रही है। मतलब मैं मान लो 13 लाख 13 लाख रुपीज फीस है, मतलब एक एवरेज निकालू मैं तो 13 लाख रुपए आपको पर ईयर फीस देनी है आपको, और ये 4.5 साल तक आपको फीस ये देनी है। ये एकेडमिक ईयर है, प्रतिवर्ष फीस है, ठीक है। फिर जो आपका हॉस्टल फी अलग है, हॉस्टल फी नॉन एसी नॉन एयर कंडीशन हॉस्टल होगा तो आपकी 1,73,000 रुपए फीस लगेगी पर ईयर, और एसी होगा तो 2,02,000 रुपए के आसपास फीस लगेगी आपकी, ठीक है। इसमें मेस का खाना भी शामिल है। एक कमरे में 2 से अधिक छात्र नहीं रखे जाएंगे। छात्रों को ब्रेकफास्ट लंच डिनर उपलब्ध कराया जाएगा, पौष्टिक आहार होगा और वैरायटी वाला होगा, ठीक है। मतलब साल भर का नॉन एसी रूम का है 1,80,000 मान लेते हैं रफली हम मोटे तौर पे, और एसी का 2,02,000 रुपए, ठीक है। इसके अलावा आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना पड़ेगा, जिसको बाद में वापस भी कर देंगे। ये हॉस्पिटल लाइब्रेरी लेबोरेटरी और अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए 3 लाख रुपए एक बार में जमा करने होंगे, जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। इसके अलावा हर साल आपको 1 लाख रुपए अलग से देने पड़ेंगे, जिसको विविध शुल्क के नाम पे लिखा है। विविध शुल्क में जो है आपका पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेंट एसोसिएशन फीस, जिम एंड स्पोर्ट्स फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, वो सब शामिल है। तो मतलब ये है कि मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से यदि उत्तर प्रदेश के अंदर हम एमबीबीएस करते हैं तो 13 लाख रुपए 13 लाख रुपीज तो ट्यूशन फी हो गया, 2 लाख रुपए हॉस्टल का हो गया, कितना हो गया ये 15 लाख हो गया, 1 लाख रुपए अदर शुल्क अदर एक्सपेंस हो गया, 16 लाख रुपए हो गया आपका, ठीक है। तो 16 लाख रुपए का रफ इन्वेस्टमेंट तो आपका पर ईयर है इसमें। और इसके अलावा जब आप रहेंगे वहां पे तो आपको कम से कम आपको जो आज का समय यहाँ पे 1-1.5 लाख रुपया मतलब आपको अपने खर्चे के लिए किताबें लेनी होंगी, बुक्स लेनी होंगी, कॉपी किताब, ठीक है। फिर जो है जब पढ़ते हैं कहीं बाहर रहते हैं तो अपना भी एक खर्चा होता है। तो मान लीजिए आपकी मैं 10,000 रुपये महीने से पकड़ू तो 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपए वो हो गया, ठीक है। कपड़े वपड़े सब करके 2 लाख। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो 13, 14, 15, 16, 18 लाख रुपए साल का आप खर्च कर रहे होंगे। अब 18 को मैं सिंपली मल्टीप्लाई करता हूं, मैं जो है वो 4। और याद रखो ये जो फीस है ये ईयरली फीस है, मतलब ये हर साल जो एजुकेशन फीस है और मेस का फीस है हर साल ये 10% से बढ़ता रहता है। कई बार नहीं बढ़ता है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि चूंकि महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ये भी वैसे ही बढ़ जाता है। तो ये मान लीजिए कि आपका पूरा जो एमबीबीएस है वो तकरीबन 90 लाख के आसपास का आपको पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू इन्वेस्ट 90 लाख रुपीज जस्ट टू गेट एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अब इस 90 लाख रुपए के बदले में यदि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके बाहर निकलते हैं और अब आप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मान लेता हूं मैं कि बहुत बढ़िया सैलरी सरकार ने ऑफर की पीएससी की उसमें अकॉर्डिंग, ठीक है, तो भी आपकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपए से ऊपर नहीं होगी। किसी किसी स्टेट में ये लाख रुपए के आसपास है, ठीक है। तो मैं रफली लाख रुपए पकड़ लेता हूं, तो मतलब 90 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। जो आपका इन्वेस्ट है उसका इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो उस 90 लाख रुपए के लिए आपको जो है वो यदि 1 लाख रुपए महीना भी आपकी कमाई पकड़ लूं मैं, जो गवर्नमेंट जॉब बहुत कम जगह पर अवेलेबल है इस अच्छी सैलरी में, ठीक है। और वैकेंसीज में आप अकेले तो रहेंगे नहीं, आप बहुत सारे लोग होंगे। मान लो आपको मिल भी गया वो जॉब, तो आपको तकरीबन 90 मंथ जो है आपको खर्च करने पड़ेंगे अपने मूलधन को रिकवर करने के लिए, और उसका इंटरेस्ट लेने के लिए आपको अगले कुछ महीने और खर्च करने पड़ेंगे। चलो इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। 12 महीने का 1 साल होता है, ठीक है। 7 साल आप मेहनत करेंगे, 7 या 8 साल मेहनत करेंगे, और वो भी आप समझ लीजिए आपने एक भी रुपया उसका अपने ऊपर खर्च नहीं किया, तब 8 साल मेहनत कर कर आप जो है तकरीबन अपना पैसा आप रिकवर कर पाएंगे एमबीबीएस करने के बाद, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्राइवेट एमबीबीएस उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनके माता पिता डॉक्टर हैं। यदि पेरेंट्स डॉक्टर है तो उनके पास उनके अस्पताल, क्लिनिकल सेटअप, सेट नंबर ऑफ पेशेंट्स, वो सब कुछ बैकग्राउंड पूरा तैयार है उनका, ठीक है। उनको सिर्फ जाके गल्ला संभालना, जैसे कि मान लो किराने की दुकान मुझे खोलनी हो, एक बड़ी सी ग्रोसरी शॉप मुझे खोलनी हो, तो मुझे तो पहले तो ABCD समझनी पड़ेगी पूरी उसकी, कैसे शुरू करो, क्या करो, के लोग आएंगे, ट्रस्ट करेंगे। लेकिन कोई पिताजी के समय की पुरानी किराने की दुकान चली आ रही है
जिस दुकान पे लोगों का अपना खाता भी चलता है, सब कुछ है, तो उसका अपना एक टर्नओवर है, उसमें सिर्फ गल्ले पर जाके व्यक्ति बैठ जाएगा, काम संभाल लेगा वो। तो जिन लोग का गल्ला है ऑलरेडी, जिनके पास हॉस्पिटल है, जो है वो डे केयर हॉस्पिटल्स है, ऐसे प्रैक्टिसर जिसमें कि पेशेंट का फ्लो काफी अधिक है, तो यदि पेरेंट्स डॉक्टर है तो ये 90 लाख रुपए तो आप फटाफट रिकवर कर लेंगे। और पेरेंट्स को भी चिंता नहीं, क्योंकि वो भी रिटायर हो सकते हैं आराम से, क्योंकि उनको कब तक वो सिंपल सी अपनी प्रैक्टिस को धीमे से आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, धीमे से वो, फिर आप उसे पिकअप करोगे, फिर आपकी गुडविल है, आप प्रैक्टिस को संभाल लें आप, ठीक है। पेरेंट्स भी आपकी हेल्प करेंगे। तो जिनके अपने हॉस्पिटल से, प्राइवेट सेटअप से, उनके लिए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर दूसरा, जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे कि जिनके पिताजी माता पिता पॉलिटिकली एक्टिव है और बड़े ब्यूरोक्रेट्स है, बड़े अफसर है, जिनके बड़े बिजनेसेस है, और वो इतना जानते हैं कि चलो ठीक है, हमारा बच्चा एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद हम उसको एमडी भी ऐसे ही करवा देंगे, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में हम 5 करोड़ का एक अस्पताल भी खोल देंगे, और उसमें फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने वाले जो लोग, जो स्ट्रगलर्स हैं, जो पास करके बाहर निकले, टैलेंटेड है, मुझसे भी टैलेंटेड लोग हैं, उनको मैं हायर करूंगा और वो अपना अस्पताल चलवा भी लूंगा। मुझे बस पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल को मैनेज कैसे कर रहा है, मुझे पता होना चाहिए कि जो बातें कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है, तो मैनेज कर लूंगा। तो यदि आपका बिल्कुल इंटरप्रेन्योरशिप वाला और एकदम स्किल बिजनेस माइंडसेट है, तो आप तो भी कर सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली, अब मेरी बात सुनिए, कड़वी बात सुनिए, मिडिल क्लास फैमिली जिसका सिर्फ एस्पायरेशन है कि बच्चे को एमबीबीएस कराना है, कुछ भी करके, प्रोविडेंट फंड तोड़कर, जमीन बेचकर, घर बेचकर, बाकी सभी बच्चों के हक का था वो एक ही बच्चे में लगाकर, यदि आप बच्चे को प्राइवेट एमबीबीएस करा रहे हैं और बैंक से खूब सारा लोन लेके, ये भी बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, बैंक से बहुत बड़ा लोन लेके, तो बच्चे के सिर पर जो है वो 2 करोड़ का लोन पड़ा होगा, भाई बैंक तो इंटरेस्ट लेगा ना, बैंक फ्री में तो देगा नहीं, तो वो लोन 1 करोड़ का जो है वो 1.5 करोड़ बच्चे को चुकाना पड़ेगा, और वो सिर पे उसका डाल दिया, अब करते रहो भाई, क्या खाओगे क्या दोगे, बहुत मुसीबत वाला काम है। तो उनके लिए नहीं है। मैं मानता हूं कि आपकी कई लोगों की फीलिंग हर्ट होगी इस वीडियो के बाद कि अरे सर आप तो ऐसे बोल रहे हो ना, ये तो सरकार ने, बैंक का लोन कभी भी जो है वो इतना आसान नहीं होता, वो आपको डिफॉल्टर बना देगा लाइफ लॉन्ग के लिए। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि पहले पानी देख लो कितना पानी, उसके बाद सोचो। नहीं तो इससे बेहतर है कि आप जो है वो कम से कम डेट फ्री तो रहे, आप वो डिग्री ले जिससे कि आप उतना कमा सके कि भाई जिससे कि हम और आगे कहीं निकल सके। मैं कहता हूं प्राइवेट एमबीबीएस जो है वो यदि आपके अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रहा है, तो या तो 1 साल और तैयारी कीजिए गवर्नमेंट के लिए, और नहीं तो फिर बीए एमएस कर लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, या फिर जो है वो बी फार्मा या कोई दूसरी डिग्री आप ले लीजिए, जिससे कम से कम आप अपने पैरों पे खड़े तो हो सके, आपके ऊपर 1-1.5 करोड़ का कर्जा ना हो, ठीक है, आपका पूरा परिवार पिस ना जाए उसमें। और एमबीबीएस तो सिर्फ कॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, उसके बाद बाहर निकल के फिर तो असली लड़ाई शुरू होती है। कौन सा नौकरी लग रही है आईएएस की? यहाँ पे जितने नीट के एग्जाम है ना, ये कोई जॉब नहीं दे रहे आपको, ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का टेस्ट है। योग्यता कब होगी, दाम अधिक लेगा कॉलेज आपसे। आप बहुत योग्य हो गए तो कम से कम फीस, एम्स 5,000 रुपए फीस लेता है, 5,000 रुपए बस। एएफएमसी तो फीस ही लेता, एएफएमसी बोलता भैया आ जाओ बस, हमसे भत्ता ले लो, हमसे सब ले लो, तुमको बस आर्मी के लिए करना पड़ेगा। समझ गए बात को? इसलिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देखने सुनने में बहुत लुक्रेटिव लगते हैं। प्लीज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कर ले कि आपकी वर्थ कितनी है, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ करें, कोई स्पेकुलेशंस ना करें उसमें, और उसके बाद फिर आगे बढ़े। मेरी पेरेंट्स से भी यही चाहे कि बच्चे के सिर पे लोन रख के मत पढ़वाइएगा उसको, क्योंकि बच्चा जब पास होकर बाहर निकला, सर पर बहुत बड़ा लोन होगा उसके। तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसी शिक्षा से तो आप कोई और डिग्री ले ले, या ज्यादा बेहतर है। कड़वी बात है पर सच्ची बात है, मुझे ईमानदारी के साथ बोलना पड़ता है ये बातें कई बार। मुझे लगता है कि कई बार ये चीजें बहुत प्रिय नहीं होती लोगों को, लेकिन मुझे ऑनेस्टली इसलिए बोलना पड़ता है कि बच्चे फिर क्या होते हैं, एमबीबीएस को गरियाते हैं कि एमबीबीएस बुरा है, प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस तो खत्म हो रहा है। अरे भाई खत्म नहीं हो रहा है एमबीबीएस, एमबीबीएस की वर्थ है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने किस कीमत के बदले उसको लिया है, ठीक है। टमाटर, यदि कहीं पे आपको टमाटर का सलाद खाना है आपको, और आप 5,000 रुपए किलो टमाटर ले रहे हो, तो आपको वो सलाद अच्छा नहीं, आपको लगेगा यार क्या खा रहे हैं यार, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा लूट गए हम तो। वही 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो होगा, टमाटर वही है, दाम का फर्क पड़ गया। वही एमबीबीएस आपने 10,000 रुपए फीस देके किया, 20-25,000 रुपए, लाख रुपए साल का देके किया आपने, 5 साल में 5 लाख फीस भरा आपने, तो आपको फिर एमबीबीएस वो बहुत वर्थफुल दिखाई पड़ेगा।
लेकिन जब 90 लाख 1 करोड़ खर्च करके करोगे ना तो वर्थफुल नहीं दिखाई देगा। सारा अंतर पर्सपेक्टिव का है।